तो आज हम करने वाले हैं मोरल वैल्यू का चैप्टर 5 काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स। मतलब काइंडनेस का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो मैम। दयालुता। दयालुता। तो इसमें बोला है काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के लिए दयालुता। ये देखो यहाँ पर काव है, यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पर बकरी है, डॉग है, बिल्ली है, बड़े वाला डॉगी है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है? आप धीरे-धीरे रीड करो, जहाँ पर आप भूलोगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। ओके मैम। डू यू डू यू नो? डू यू नो या नो डू यू नो what are पेट्स। पेट्स मतलब जानवर, पालतू जानवर। तो इसमें आपको ये जो एक लाइन अभी आपने रीड किया, इसमें इन्होंने बोला है कि क्या आप जानते हैं पालतू जानवर क्या होता है? तो इसमें आपसे पालतू जानवर, जैसे डॉगी का बच्चा हम पालते हैं तो उसको हम पेट बोलते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ PET पेट्स, तो PET पेट होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे रीड करो। पेट्स आर एनिमल्स। हाँ हाँ, पेट्स आर एनिमल्स, बहुत अच्छे। at are Pets are animal that are kept at home. Are pleasure and company। इसका मतलब क्या है? पालतू जानवर ऐसे जानवर हैं जिन्हें घरों में, मतलब जो घरों में खुशियां और मतलब लोगों से मिलकर लोगों के लिए हैं, और लोग उनको अपने घर में रखते हैं खुशियों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। हम पालतू जानवरों को अपने घर पे रखते हैं ना। यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, ये रीड करो, धीरे धीरे रीड करो। ओके मैम। डू यू ओके, डू यू हैव ए पेट एट होम? क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? इफ यस, अगर हाँ, राइट विच नेम डू यू हैव एंड व्हाट इज इट्स नेम। मतलब इसमें बोला गया कि डू यू हैव ए पेट, क्या आपके पास, क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? यदि है तो मतलब उसका नाम क्या है? आपके पालतू जानवर का नाम क्या है और मतलब उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। इफ यू डू नॉट हैव वन, अगर आपके पास कोई नहीं है, यदि आपके पास एक जानवर नहीं है, कोई भी जानवर नहीं है, देन राइट विच एनिमल यू वुड लाइक टू वोम। मतलब कि इसमें पूछा है तो लिखिए कि आप किस जानवर को पसंद, मतलब किसको आप रखना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये आपका होमवर्क है। पहला आपको वो लिखना है कि आपके घर पे कोई पेट है, अगर है तो आपको उसका नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखना है नो, और अगर है तो यहाँ उसका नाम लिखना है, ठीक है, पहले वाले में। यस दूसरे वाले में वो लिखना है जो पेट एनिमल को आप रखना चाहते हो, यस मैम। ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके ये कंप्लीट करके मुझे भेज देना, ठीक है, अभी ले लूं? वीडियो देख के। ओके, अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर आपको पिक्चर से पता चल रहा है कि यहाँ पे
क्या हो रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है इस डॉगी के साथ? उसको तंग कर रहा है, उसको मार रहा है शायद। तो अब इसमें क्या बताया है, गेट द पिक्चर, पिक्चर देखो, ऑन द लेफ्ट एंड टेल इफ एक्शन ऑफ द बॉय, जो लड़का कर रहा है क्या वो सही है और गलत है, इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग, बहुत अच्छे। रॉन्ग क्यों है इसमें अरीबा? क्योंकि वो उसको मार रहा है, परेशान कर रहा है। और किसी को हर्ट करना बुरी बात है। यस। Yes. ओके। Yes. इसमें फिर ये लिखा, ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन ये देखो लिखा, लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट एंड टेल इफ द एक्शन ऑफ द बॉय इज राइट और रॉन्ग, तो आपने बोला रॉन्ग। इट्स वेरी गुड। अच्छा, ये आपको मैं रीडिंग के लिए दूंगी, ये वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके रीडिंग करना है इस पूरे स्टोरी को, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि ये पूरा स्टोरी है, तो सिर्फ ये नहीं है, ये आपको वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेना। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू व्हेन यू सी ए, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, जब आप किसी पालतू जानवर को देखते हैं, मतलब पालतू कुत्ते को देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस पर पत्थर फेंकते हैं? नो मैम। हम्म, नो मैम। नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, अब यहाँ से हमारा है, तो ये क्या नाम है, अरीबा आप थोड़ा रीड करो, जहाँ आपका ब्रेक लगेगा वहां पे मैं कर दूंगी। ओके मैम। Animals are मैन, men as मैन से आदमी, men's मैन से यानी आदमी, या best friends. फ्रेंड्स। अब मैं बता देती हूँ, एनिमल आर मैन बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो जानवर हैं इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ये तो पता है ना आपको? Yes मैम। दे हेल्प अस इन मेनी वेज, वे कई तरह से हमारी मदद करते हैं, ठीक है? Yes मैम। The milk that you drink every day come from, जो मिल्क आप एवरीडे पीती हो कहाँ से आता है? काऊ से आता है, बफेलो से आता है ना? जो दूध आप रोज पीते हो वह कहाँ, वो गाय या भैंस का दूध होता है ना? Yes मैम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से, योर पेट डॉग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड करो। Your pet dog guards your house guards your house ड्यूरिंग द नाइट। अब इसका मतलब क्या है, आपका पालतू कुत्ता रात के समय आपके घर की रखवाली करता है ना? Yes मैम। तो इसमें यही बताया क्या कि जो पेट है वो रात में आपके घर की रखवाली करता है, ठीक है? अब यहाँ से रीड करो धीरे धीरे, अब जहां भूलोगी वहां मैं बता दूंगी। नाइट के नीचे, यहाँ से। ओके मैम। लेदर इज गॉट फ्रॉम द स्किन ऑफ मैनी एनिमल्स, मतलब चमड़ा कई जानवर, मतलब जो स्किन होती है ना एनिमल्स की, वो मतलब कई लोग निकाल के बहुत सारी चीजों पे उसका यूज करते हैं, ठीक है? देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट एनिमल गिव अस, और भी बहुत सी चीजें हैं जो जानवर हमें देते हैं। यहाँ तक हो गया। इन अदर वर्ड, दे आर आवर फ्रेंड, कह रहे दूसरे शब्दों में वे हमारे मित्र हैं, मतलब वह हमारे क्या है? फ्रेंड्स।
या वो हमारे फ्रेंड्स हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स को? मित्र। 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 ओके, अब इसके आगे है, कैन यू राइट डाउन द वे इन विच एनिमल हेल्प यू? क्या आप क्या आप उन तारीफों को लिख सकते हैं? मतलब जो जानवरों ने आपकी मदद की है, क्या आप उसको लिख सकते हैं? यू कैन ऑल्सो आंसर, मतलब क्या आपके पास आंसर है इसका? आप लिख पाओगे कि आपका किस किस जानवरों ने हेल्प किया है? हम पेट वैसे एक दफा ही रखे थे, ज्यादा नहीं थे या रखे। फिर या फिर आप उन तरीकों को लिख सकते हैं जिनसे जानवर आपके मदद करते हैं। यस मैम। तो ये एक लाइन आप लिख के लेके आना, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब ये लिखा हुआ है, लुक एट दिस पिक्चर बिलोंग एंड मार्क द वन विच इज रॉन्ग। अब इन दोनों को देखो और मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा रॉन्ग है, राइट है? ये फर्स्ट वाली रॉन्ग है। ये फर्स्ट वाली रॉन्ग है और ये वाली गुड है। राइट है। वेरी गुड, सही है बिल्कुल आपका जवाब। बिकॉज ये नहला रहा है ना, प्यार से नहला रहा है, और ये इसको मार रहा है, वो भाग रही है, वो डर रही है, हमें चेहरे से ही पता चल रहा है ना? यस मैम, वो सैड है और वो हैप्पी है। या ओके, अब हम इसको यहाँ से जानेंगे तो धीरे धीरे। वन डे वाइल अबिद, चलो आप रीड करो फिर मैं करूंगी। ओके मैम। वन डे, वन डे will bad नहीं be bad Abid, 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 habit Abid, 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 habit Abid was playing with his what friend। मतलब एक दिन एबिड क्या कर रहा था, खेल रहा था अपने फ्रेंडों के साथ। ए डॉग बाइट हिम, और कोई डॉग ने उसको बाइट कर लिया, मीन्स काट लिया है। oh हिज फ्रेंड इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड अमित पेरेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके दोस्तों ने मतलब तुरंत ही उसके माता पिता को मतलब सूचना दी, यानी उनको इन्फॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद अमित फादर रिजल्ट टू ए नियरली हॉस्पिटल विद अमित। मतलब जो अमित के पापा थे वो अमित को तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए। ऑब्वियसली डॉग ने काटा है तो इट्स डेंजर, वो खतरनाक है ना। yes मैम। अब आप द डॉक्टर से रीड करो। the doctor हाँ, यहाँ से। uh, द डॉक्टर यहाँ है, द डॉक्टर the doctor x examined examined Abid, the doctor सुन रहे हो? yes मैम। एग्जामिन, आप सुन रहे हो? द डॉक्टर एग्जामिड, नाम क्या था लड़के का? examined एबिड, 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 इसका नाम क्या है? एबिड। तो डॉक्टर ने मतलब उस लड़के का नाम था एबिड, तो उसको तुरंत क्या कर लिया? चेक तुरंत उसकी जांच जांच शुरू करी। ठीक है, ओके, उसके आगे the गुड। द वोंड डीप, द वोंड डीप का मतलब क्या है? deep मतलब जो दाग था ना यहाँ पे, जिसको ये जब जो डॉगी ने बाइट किया, यहाँ पे दाग बहुत गाढ़ा बैठ गया, मतलब वो गहरा हो गया। हम्म और उसके बाद was Abid father, what Abid a bit
was Abid father seemed very worried, मतलब वो पिता परेशान बहुत थे। चिंता रहने लगे, मतलब चिंता में रहने लगे थे, क्योंकि अब यहाँ पर दाग बहुत गहरा पड़ गया ना, इसका कुछ पता नहीं है। ओके, द डॉक्टर साइड, मतलब डॉक्टर ने कहा ही हैज टू बी इंजर्ड, वो अभी इंजर्ड है, मतलब इंजर्ड उसको थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक है। एवरी मंथ 4-5 मंथ। अब यहाँ पे लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम मैंने आपको क्या बताया था? एबिड। Abbott, very good. Abbott start crying when he saw the doctor bringing, उसके नीचे क्या है, मतलब कि डॉक्टर ने बोला था कि मतलब इसके कुछ महीनों के बाद, ये उसके आगे बोल ही रहे थे कि एवरी मंथ फॉर 5 मंथ, मतलब एवरी मंथ फॉर 5 मंथ, मतलब 5 मंथ में शायद वो ठीक हो जाएगा अगर उसकी केयर होगी तो अमित ये सुनते ही क्या करने लगा, वो रोने लगा, क्योंकि वो इंजर्ड था, ठीक है। यस मैम। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने ना उसको इंजेक्शन दे दिया। जब डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन दिया तो ये रोने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं इसको नीचे करती हूँ। ओके, आप यहाँ से धीरे धीरे रीड करो, ठीक है। ओके मैम। ऑन रीचिंग होम बहुत अच्छे। लेट्स ओके, उस शाम, रीचिंग यानी पहुंचना होता है कहीं, तो इसमें लिखा है कि ऑन रीचिंग होम लेट एट इवनिंग, मतलब उस शाम देर से घर पहुंचे पर अमित, ये लड़के का नाम क्या था हमारा? वो एबिट 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 फादर वांट टू मोहित हाउस, मतलब जो उसके पापा थे, उसके जो पापा थे, उसने क्या किया, अमित के घर, मतलब एक मित्र थे उसके पापा के, अमित एक मित्र थे उसके घर, मतलब उसके घर, वन ऑफ द Abid father to find out how and why this had happened, मतलब उसके पापा ने उसको उसके घर उसके फ्रेंड के घर भेजा, और उसके बाद वो ये पता करने लगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। As Mohit was also playing in the park, मोहित भी तो पार्क में खेलता है। He saw anything that had happened, ये सारा कुछ कैसे हो गया, ठीक है। यस मैम। उसके बाद है, यहाँ से आप रीड करो। एबिट एबिट फादर एबिट फादर कमेंट्स, यहाँ पर फादर आस्क हिम, एबिट के पापा ने बोल, उसके आगे what had happened, what had happened, आगे what, मतलब अमित के पिता ने पूछा, मोहित के पिता ने पूछा, किससे पूछा? एबिट के फादर से। एबिट के फादर से, एबिट के पापा ने पूछा कि क्या हुआ था मोहित, ठीक है। तो फिर अंकल, मतलब अंकल ने कहा,
तो एडमी था ऑलवेज यूज टू थ्रो स्टोन एट द डॉग, मतलब जो इन लड़के का नाम क्या था हमारे, एबिट क्या, एबिड, एबिट एबिड ऑलवेज यूज टू थ्रो स्टोन एट द डॉग, मतलब वो हमेशा डॉग्स को मारता रहता था एंड हेट हिम, एंड उससे नफरत करता था। टुडे व्हाइल वी वर प्लेइंग क्रिकेट दैट बॉल वेंट टूवर्ड्स द डॉग, मतलब हम खेल रहे थे और जो वो बॉल तो जो बॉल था वो क्या हुआ, डॉग को लग गया। एक मिनट, अंकल अमित हमेशा कुत्ते पर मतलब मारता रहता था, फेंकता रहता था, और उसने मतलब उसको चोट भी लगाई थी, पहुंचाता था। आज जब हम क्रिकेट खेल रहे थे गेंद कुत्ते की और चली गई थी, ठीक है, कुत्ते की ओर चली गई थी। 2 मिनट आप वेट करो, ठीक है, सब बचा है। तो उसके आगे क्या हुआ, उसको हमेशा मारता था और बॉल भी इस बार भी कुत्ते की तरफ चली गई थी। उसके बाद क्या है, एज लड़के का नाम क्या था, एबिट रन टू पिक अप द बॉल, मतलब जो एबिट था वो भागा क्या करने के लिए, बॉल उठाने के लिए। द डॉग बाइट हिम, द डॉग बाइट हिम, मतलब क्या था जब बॉल डॉग के पास गया ना, यहाँ पे डॉग खड़ा है, बॉल उसके पास गया तो, और ऑलवेज ऑलवेज एबिट क्या करता था, उसको मारता रहता था, हेट करता रहता था, नफरत करता था। यस मैम। और क्या, फिर क्या हुआ कि जब बॉल उधर गया तो जो एबिट है ना, तो वो भागा बॉल उठाने के लिए, तो फिर डॉग ने उसको बाइट किया। तो एबिट फादर अंडरस्टूड द होल स्टोरी, तो जो एबिट के फादर थे, होल का मतलब क्या होता है, होल स्टोरी मतलब पूरी स्टोरी, मतलब सब कुछ वो समझ गए कि गलती हमारे एबिट की थी, है ना। यस मैम। तो द नाइट एज एबिट लाई इज द बेड, मतलब वो अपने बेड पर था, ही कीप्ट क्राइंग, वो रोया जा रहा था। हिज फादर वेंट अप टू हिम एंड सेट बिसाइड हिम, मतलब उसके पापा आए फिर बैठे उसको, उसके बाद बोल रहे हैं, डू यू नो व्हाई ऑल दिस हैपेंड, तुम्हें पता है ये सब क्यों हुआ एबिट। तो आस्किंग हिज फादर इज ए वेरी सॉफ्टली वॉइस, उसके पापा ये सारा बहुत ही प्यार वाले आवाज से बोल रहे थे। तो फिर एबिट ने रिप्लाई किया, नो पापा, मतलब मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ। दैट हैपेंड बिकॉज यू ऑलवेज थ्रो स्टोन एट दैट, मतलब क्योंकि तुम हमेशा उसको मारते रहते थे, इसीलिए ये सब हुआ, ठीक है। यस मैम। उसके बाद ये आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय। हाँ, तो अब हम करेंगे इसके आगे, तो ठीक है, हमने इससे पहले जितना भी किया था उससे पहले हमने लास्ट में किया था व्हाट हैपेंड बिकॉज यू ऑलवेज, मतलब उसमें इसके पापा ने लास्ट में एबिट को रिप्लाई किया कि तुम्हें इसलिए ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमेशा उसको पत्थर मारते थे, तुम हमेशा उसे डिस्टर्ब परेशान करते थे। उसके बाद ओके रक्षी, रीड करो आप यहाँ से यहाँ तक। मैम कहाँ तक? ओ अच्छा अच्छा। When you run after the ball and picked अच्छा picked it, but मैम ये इधर से लाइन बेटर हो गई है, जिधर में आपने निशान लगाया छुपा हुआ है। ये अब इस यहाँ लिखा है मतलब कि when you run after the ball and picked it up, जब तुम बॉल उठाने गए थे तब बॉल उठा के तुम भागने लगे। रन आफ्टर द बॉल, बॉल उठाने के बाद तुम भागने लगे। उसके बाद द डॉगी ने सोचा कि तुम उसे दोबारा से हर्ट करने आए हो, ठीक है, तो उसने हर्ट किया। एंड सो उसके बाद इट बाइट यू, फिर उसने तुम्हें बाइट किया। चिल्ड्रन वी मस्ट रिमेम्बर नेवर टू बी हर्ट एनी एनिमल, हमें हमेशा ये याद होना चाहिए कि हम किसी भी एनिमल्स को हर्ट ना करें। लाइक यस मैम। जैसे जैसे हम हैं, जैसे हमें
कोई हर्ट करता है, हमें इतना पेन होता है, हमें इतना दुख होता है, वैसे ही आप किसी भी एनिमल को, किसी भी जानवर को हर्ट करते हो तो उसे दुख ऑब्वियसली होगा। ओके, यस मैम, यस क्या था, एनिमल टू फील पेन, एनिमल फील पेन, एनिमल्स को भी पेन फील होता है, बिकॉज वो भी लिविंग थिंग्स है, वो भी जीने वाली चीज है। जिन भी चीजों को, जिन भी चीजों को भूख लगती है, जिन भी चीजों को रोना आता है, जिन भी चीजों को वो बढ़ते हैं, जो भी चीज बढ़ती है, जो भी चीज खाती है, जो भी चीज पीती है, महसूस करती है, सांस लेती है, वो सारी चीजें लिविंग थिंग है, यानी वो सारी चीजें जिंदा है। अब हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे पेड़ का। रक्षी बीच में ना अब नहीं बोला करो। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे पेड़ का। पेड़ एक लिविंग थिंग्स है, यानी जिंदा चीज है। कैसे? अब ये डाउट होता है कैसे। मैंने बोला कि जो भी चीज बढ़ती है वो चीज जिंदा होती है। अब एक पेड़ है, अब आप मानो एक पेड़, आप अपने एक पौधा लगाया, कई बच्चों ने पौधा लगाया होगा, पौधा लगाया छोटा सा, उसके बाद क्या वो हर रोज उसको पानी डालते थे। अब पानी जो है वो इसका खाना है, वो पानी लेने के बाद उसका एक वो खाना बनाती है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वो अभी आपके काम का नहीं है। तो जब आप इसे पानी डालते थे तो क्या होता था, जब आप पानी डालते थे ना तो उसकी जो जड़ थी, जड़ रहती है ना पेड़ों के नीचे ऐसे ऐसे, यस मैम, हाँ, तो उस जड़ ने वो पानी लिया, यानी उसको खाना मिला उसका। तो फिर उसने क्या किया, जब उसको खाना मिला फिर वो धीरे से बड़ी हुई। फिर उसके बाद सबसे पहले उसमें क्या हुआ, सबसे पहले वो बड़ी हुई, फिर उसमें बी मतलब छोटे छोटे मतलब फल आए छोटे छोटे, उसके बाद वो बड़ी हुई, फिर उसके बाद थोड़े पत्ते आए, फिर वो जो फल था वो फल थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो फल क्या हुआ, एक वो फल फिर फ्लावर में बदल गया। बहुत डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, पहले फ्लावर बनते हैं फिर फ्रूट बनते हैं, या फिर पहले ही फ्रूट बन जाते हैं। तो वो पहले छोटा सा बना, उसके बाद बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो अभी वो कच्चा है, फिर तुमने पानी देते रहे, वो बड़ा हो गया, वो पक गया, मान लो पक के वो गिर गया, तो वो पका गया। अब हम लोग पेड़ काटते हैं, लोगों को नहीं पता होता, या लोगों को पता है फिर भी ये तो जरूरत है पेड़ काटना, लेकिन जब कोई पेड़ काटता है ना तब उस पेड़ को भी दर्द होता है। ये जितनी भी नोटबुक्स है ना, ये पेजेस जितने भी है ना, ये पेजेस हमारे पेड़ से ही बनती है, ये पेड़ ही है जो हमें पेज देते हैं। यहाँ के ये जो स्टेम है, इसको हम स्टेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेम, स्टीम। स्टेम, स्टेम मतलब ये जो लकड़ी होती है ना यहाँ की, इसको बोलते हैं। तो ये स्टेम को काटा जाता है, फिर इनको फैक्ट्री ले जाया जाता है, फैक्ट्री में इनकी पतली 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 बनती है, फिर इनमें कलर किया जाता है, जो भी किया जाता है। लेकिन इस पेड़ की वजह से ही हमें आज नोटबुक्स विद्या वगैरह मिल रही है। इसीलिए पेड़ उगाओ, ठीक है, जितना हो सके उतना पेड़ उगाओ। हर साल अपने से प्रॉमिस करो, अभी ये न्यू ईयर हमारा चल रहा है, हमारा जनवरी चला गया, हमारा फरवरी आ गया, अपने आप से फरवरी में प्रॉमिस करो कि मैं फरवरी में एक पेड़ कहीं बाहर, हम मान लो रोड पे जाते हैं, रोड पे हमें दिख रहा है कि कुछ नहीं, अगर आपके हाथ में कोई बीज भी है, उस बीज को अगर आप वहां पे पेड़ में, वहां नीचे मिट्टी में अगर डाल दो ना, तो वहां एक सुंदर सा पेड़ उग जाएगा, जहां जिस चीज की वो बीज है। क्यों? क्योंकि या तो पानी आप अगर नहीं दे सकते तो क्या होता है कि बारिश अपने आप, ऊपर वाला अल्लाह भगवान अपने आप ही बारिश कर देते हैं, जिसको जरूरत होता है वो पानी ले लेते हैं। इसीलिए हर महीने खुद से, हर महीने खुद से, ये तो मैं आप लोगों को चलो एक अच्छी हैबिट बता रही हूँ, हर महीने खुद से हमें प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मुझे इस दुनिया के लिए कुछ करना है, और मैं हर रोज एक पेड़ लगाऊंगा। हर रोज नहीं, सॉरी, हर महीने या फिर साल में 3-4 बार अपने से प्रॉमिस करो कि मैं बर्थडे के दिन अपना पेड़ लगाऊंगा, एक पौधा लगाऊंगा। उससे क्या होगा, जो विद्या आपको मिल रही है, जो नोटबुक आपको मिल रही है, वो आगे खत्म नहीं होगी इन फ्यूचर में। और इससे क्या होगा, इससे एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण ही शुद्ध होगा। शुरुआत अगर हम करें तो इससे हमारी जो दुनिया है ये भी सुधरेगी, है ना? यस मैम। हर महीने आप लोग देखो, आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को हर महीने पेड़ लगाना चाहिए, हमें भी लगाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को हर महीने, चाहे अपने घर पे गमले में पेड़ लगाओ, लेकिन उसका देखभाल करो। देखभाल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हर महीने ये याद रखा करो कि जैसे जनवरी का 1 तारीख शुरू है,
तो इस फर्स्ट तारीख में मैं, अल्लाह ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, अल्लाह ने तो मुझे, मेरे को आंख दी, पैर दिया, मुझे जीने के लिए दुनिया दी, माँ बाप दिया। मैं उसको, अल्लाह को क्या दे सकता हूँ? मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं इस दुनिया को दे सकता हूँ। तो हर महीने आपको 1 तारीख को एक पेड़ लगाना चाहिए। ओके मैम। हाँ, एक पेड़ लगाना चाहिए हर महीने। कोशिश करो, लेकिन पेड़ ना आप लोग लगाया करो, ठीक है? पेड़ ओके से हमारा मैम। एनवायरनमेंट का मतलब है, ये जो हम सांस लेते हैं ना, ये जब भी अच्छा है जब तक पेड़ है, ठीक है? ओके, तो वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टुवर्ड्स देम। हमें हमेशा इनके लिए दयालुता रहनी चाहिए, हमें हमेशा इनसे प्यार करना चाहिए। एबिट जो था वुड नॉट हैव बीन, अगर अगर उसने डॉग को कभी मारा या हेट नहीं किया होता ना, तो डॉग ने भी उसको बाइट नहीं करता। इफ ही हैड शो काइंडनेस टूवर्ड्स इट, अगर एबिट ने डॉग को अपनी दयालुता दिखाई होती कि नहीं हम भी इंसान है, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तो डॉग जो है वो कभी भी एबिट को बाइट नहीं करता, बिकॉज उसको प्रूफ हो जाता कि नहीं एबिट अच्छा लड़का है। लेकिन क्या होता था, डॉग उससे डरता था, और जब ये बॉल लेके भागने लगा ना, तो इसको लगा ये तो मुझे मारेगा, इसलिए डॉग ने उसको काटा, ठीक है? यस यस मैम। मैम। बाकी पूरी स्टोरी जानने के लिए पुरानी वाली वीडियो देखना। और अब हम ओके करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट है, पेट एनिमल इज द, तो इसमें अब आपसे पूछा है पेट एनिमल, तो ये मैं पूछती हूँ गुरुबा से। तो पेट एनिमल, गुरुबा आपको पता है क्या होता है? नहीं मैम। पेट एनिमल वो होता है जिसको हम घर पे रखते हैं। हमने अभी जो वीडियो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए, वो वीडियो पहले देखना, उसमें बता रखा है मैंने। पेट मैम एनिमल वो पालतू होता है एनिमल। जो, पेट एनिमल वो होता है जिसको हम घर पे रखते हैं, ठीक है? यस जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया। तो अब इसमें पूछा है पेट एनिमल इज द, वो कौन है? इसमें है एलिफेंट, डॉग, फॉक्स यानी लोमड़ी, लॉयन यानी शेर, एलिफेंट यानी हाथी, डॉग यानी कुत्ता। इनमें से कौन सा है गुरुबा, बताओ? मैम डॉग। यस, डॉग। डॉग वो पेट है जिसे हम घर पे रख सकते हैं। एलिफेंट तो इतना बड़ा हो जाता है, उसको हम नहीं रख पाते हैं। और फॉक्स लोमड़ी होती है, लायन को भी नहीं रख सकते हम। लेकिन कई सारे लोग अब इसको फॉलो करते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा, पेट आर कीप्ड एट इन। अब ये क्या है? ये है केज। केज क्या होता है? केज क्या होता है? पिंजरा। मैम पिंजरा। केज होता है गुफा, ओ। होम होता है घर, और ये क्या है? फॉरेस्ट। फोर्स। फोर्स। फॉरेस्ट। ओके, फोर्स नहीं है, फोर्स है। लेकिन अब नीचे वाला एक काम करो, मैं वो वाला बता दूंगी, फोर्स वाला आप मुझे बताओ। जू, जू क्या होता है? जू को हम क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर। हम्म? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, या यू आर राइट। फोर्स होता है बल। बल आपको पता है क्या होता है? नो मैम। नो मैम। ओके, बल मुझे भी नहीं पता क्या होता है। यहाँ पर आ रहा है कीप्टर एनिमल एट इन, मतलब हम एनिमल को कहाँ रखते हैं या कहाँ रख सकते हैं। तो इनमें से हम क्या कहेंगे, ये बताएगी मुझे रक्षी। यस मैम। हम Pets एनिमल्स को, हम्म, pets are keeps like keeps at in मैम बस इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिए प्लीज। मैंने बता दिया इसका हिंदी। अच्छा, पेट आर किट, पेट माने तो एनिमल, पालतू। देखो ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, ये जो स्टोरी थी, जो ये स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी आप सभी को रीड करके भेजनी है। और अरीबा आपने भेजी थी, लेकिन अरीबा बेटा आप दोबारा से भेजोगे, ठीक है? ओके मैम।
आपने मैंने रीड तो वाला पूछ स्क्रीनशॉट लिया भी था। कर लिया था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी आप लोग रीड करके भेज देना। अच्छा, इसका आंसर है जू। जू में हम लोग सारे जानवर या पेट हो, चाहे डॉग हो, मंकी हो, गोरिल्ला हो, कोई भी पेट्स हो, हम जू में रख सकते हैं। और Yes, पेट ma'am. आर कीप्ड, पेट इसमें पेट पूछा है, पेट यानी जो हम घर पे रखते हैं, तो पेट्स एनिमल आर कीप्ड हम रखते हैं घर पर, होम, यहाँ होम आना है, इसका आंसर ये है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है, ओके, ये क्वेश्चन है अरीबा, आपसे। एबिट ma'am. वॉज बाइट बाय ए, एबिट को बाइट किसने किया था? स्नेक ने, कैट ने, डॉग ने, या फिर? डॉग ने। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डॉग ने। नेक्स्ट है हमारा, द पेट एनिमल विच गिव यू मिल्क इज आर द, कौन सा पेट एनिमल है जो आपको दूध देता है? ये बताइए मुझे, गुरुबा? मैं बताऊं? नहीं, गुरुबा। काउ, मैम गॉड, बिफेलो, या ये सारी, ऑल ऑफ दिस, ये सारी। देखो बच्चों, मैं आपको ना आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदी किसे, मतलब क्या होता है। काओ यानी होती है, गॉट यानी बकरी, बिफेलो यानी जो काली कलर की भैंस होती है। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस का मतलब होता है ये सारा, और नॉन ऑफ दिस का मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है, अब मैम ने बहुत इंग्लिश बता दी है। चलो गुरुबा, मुझे बताओ कौन सा है? मैम ऑल ऑफ दिस। all of this, repeat again, all of this. Everyone mute your mic and say again, all of this, all of ऑल ऑफ दिस। very good. Okay, now there is fill in the blanks, fill in the blanks with the giving words. There is helping box, animal, friend, herd, doctor. So there is helping box and there is question answer. ओके, ये हमारे हेल्पिंग बॉक्स में से आपको वर्ड्स यहाँ रखने हैं, बट इस बार एक ट्विस्ट है, वो ये है कि मैं यहाँ पर हिंदी का यूज आप सबके लिए बहुत कम करूंगी। मतलब मैं आप सभी को ये सब ट्रांसलेट करके नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज आप लोगों को काफी कुछ आ गया है, और ज्यादा हम किसी की जब हेल्प लेते हैं ना, तो हम लोग ना फंस जाते हैं, हम उस चीज को नहीं सॉल्व कर पाते। अब मान लो आप एक बिल्डिंग में फंस जाते हो, अगर आप एक बिल्डिंग में फंस जाओगे, किसी से आप फोन पे बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं किसी बिल्डिंग फंस गया, वो आपको सजेशन देगा इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, लेकिन आप निकल जाओगे बाहर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फोन अगर नहीं होगा, तो आप अपने आप ही सॉल्व करोगे ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। अगर आपको भूख लगेगी तो आपको बाहर जाना पड़ेगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. आंसर मी, मैम हाँ। Yes, तो ma'am. ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना सीखो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन गुरुबा, सेकंड वाला रक्षी, थर्ड वाला रीबा। तो फर्स्ट वाला एनिमल आर मेन बेस्ट, यहाँ क्या आएगा? And Rakshi, read your question and then give me answer. And Ariba, you also. मैम फ्रेंड्स। वाओ, वेरी गुड, सबसे बेहतरीन सही आंसर दिया है आज आपने, वेरी गुड। देखो यहाँ हमें पता चल रहा है, यहाँ एनिमल्स मतलब जानवर, मैन यानी इंसान, बेस्ट यानी सबसे अच्छे जो दोस्त होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैन और ये बेस्ट, एनिमल और बेस्ट क्या हो सकते हैं? ये दोनों मिला के क्या होता है कि बेस्ट, बहुत अच्छे क्या हो सकते हैं? ये बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। अब ये तो डॉक्टर हो नहीं सकते, एनिमल हो नहीं सकते, हर्ट कर नहीं सकते, तो ये फ्रेंड होते हैं ना, बेस्ट। बिल्कुल Yes. सही आंसर है, वेरी गुड गुरुपा। ओके, नेक्स्ट इज रक्षी। Yes, ma'am. यप, आंसर Lay, lay there is got from many animals. या
चलो ये एनिमल। बता एनिमल को कहाँ कहाँ ओके, रखा जाता है? एनिमल। जू मैम, जू। देयर इज नो जू, यहाँ क्वेश्चन में आपको जू नहीं दे रखा। सॉरी ओके, मैम। अरीबा। यस मैम। या द रक्षी, ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, बट ये हिंदी आपको नहीं पढ़ना आया। सॉरी मैम। लेदर, लेदर इज गॉट फ्रॉम एनिमल। लेदर होता है चमड़ा। चमड़ा कहाँ से आता है? एनिमल से, बहुत सारे, फ्रॉम मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल से। आंसर आपका ठीक है, बट आपने इसको सोचा बिल्कुल भी नहीं है, आपने जस्ट आंसर दे दिया। बट आपका आंसर ठीक है, लेकिन आपको मतलब भी पता होना चाहिए था। ओके, एंड अरीबा आप बताओ यहाँ क्या आएगा? द ओके, ये वाला रक्षी आप सॉल्व करोगी, सोचो आप। यस यस, मैम। अब मुझे कौन बताएगी? ये वाला आप सॉल्व करोगी, डी वाला। मैम मैं ओके मैम। वी मस्ट वी अभी मस्ट नहीं रक्षी, म्यूट योर ओके मैम। माइक एंड अपने आप पहले सॉल्व कर लो। जब अरीबा का हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी। यस अरीबा, आंसर मी। क्या नहीं आ रहा है मुझसे पूछ सकती है। मैम कसामिड एग्जामिन्ड, 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 एग्जामिन्ड एंड ये लड़के का नाम क्या बताया था मैंने आप लोगों को? एबिट, एबिट। ओके, तो एग्जामिन्ड बिड द, तो यहाँ क्या आएगा? अरीबा आप बताओ। चलो जब तक मैं रक्षी का आंसर ले लेती हूँ। रक्षी आंसर करो। वी मस्ट रिमेम्बर नेवर टू बी, यहाँ पर क्या आएगा रक्षी? ओके मैम। वी मस्ट remember never. Say again, remember. ओके मैम। remember हाँ, remember मीन्स क्या होता है? याद रखना। remember मीन्स याद रखना। याद रखना। ओके मैम। we must remember never to animal. यहाँ क्या आएगा? ओके मैम, 1 minute. Animal. हर्ट। इतना हाँ। टाइम नहीं लगता रखी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें किसी भी जानवर को हर्ट नहीं करना। वी मस्ट नेवर टू बी हर्ट एनी एनिमल। ओके, अब अरीबा आपका आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। यहाँ पर आएगा डॉक्टर। द डॉक्टर एग्जामिनेट एबिट, मतलब एबिट का उन्होंने इलाज किया था ना, डॉक्टर ने उसको बाइट, वो कुत्ते ने उसको बाइट किया था। तो यस मैम। एबिट का मतलब, ये एग्जामिनेट का मतलब होता है इलाज, ठीक है? ओके मैम। ओके, ट्रू फॉल्स, देयर इज ट्रू फॉल्स, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके मैम। हो गया मैम। अरे मैम मेरा हो गया मैम, हो गया। नेक्स्ट इज मैच दीज प्रॉपर्टी, तो हम इसको मैच करेंगे। अच्छा, ये क्या करना है अब आपको इसमें, ये भी बता देती हूँ। अच्छा गुरुबा, आपकी एक कमी है जो मैं आपको यही बता देती हूँ। ये आपकी नोटबुक है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, यहाँ पर आप लिखा करो 3। पहले सबसे ऊपर क्या लिखना है ये बता देती हूँ। मान लो ये आपकी नोटबुक है, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है, ये हमारा चल रहा है मोरल वैल्यू का, तो यहाँ लिखना है आपको मोरल, मोरल एम मोरल एम आर, मोरल MORAL, मोरल VALUE, वैल्यू। आपको कैसे लिखना है? ऊपर, सबसे ऊपर लिखना है मोरल वैल्यू। यहाँ पर लिखना है मोरल वैल्यू, चैप्टर 5, ठीक है? देन आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर की स्पेलिंग आप देख लेना, क्वेश्चन आंसर लिख देना। मैं 1 मिनट बता ही देती हूँ आपको। यहाँ पर पहले आप लिखना ऊपर
3 पॉइंट, उसके बाद लिखना राइट, यहाँ जो लिखा है ना गुरुबा, ये लिखना राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देन उसके बाद आप ये लिखने लग जाना नंबर 1 ABCD डाल के ये पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देना कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है, यानी कौन सा फॉल्स है यानी झूठ है और कौन सा ट्रू यानी सच है, ठीक है। ओके। ये सबके लिए वैसे, ठीक है। अब यहाँ हमारा मैचिंग द फॉलोइंग्स है, तो काउ, अब आपको एक यहाँ पर बताया गया, इससे आपको मैच करना है। तो मैं पूछूंगी फर्स्ट वाला अरीबा से, सेकंड वाला पूछूंगी मैं गुरुबा से, थर्ड वाला ये लास्ट वाला दोनों में पूछूंगी रक्षी से। तो फर्स्ट काउ, अरीबा बताओ काउ क्या देती है हमें? मिल्क। शीप क्या देती है हमें गुरुबा? वूल, इसका मतलब है जो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं ना, रुई वगैरह, रुई तो ये रुई तो वैसे खेती करते हैं रुई की, लेकिन जो इसमें जो शीप के ऊपर जो ये रहता है ना, जो इनके ऊपर ये आ जाता है, मैं कैसे समझाऊं, जो ऊपर बाल आ जाते हैं मोटे मोटे, उनको रुई बोलते हैं, उससे जैकेट वगैरह बनती है। हाँ ओके। मोहित, मोहित कौन था? रक्षी रक्षी मोहित कौन था? मोहित 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 वो था मैम, आबिद नहीं, एबिट, एबिट फ्रेंड। एबिट फ्रेंड, ओके। और डॉग? डॉग था, डॉग 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 था, ग्रो बेट आवर हाउस, मतलब कि घर के पास था। वाला आंसर, ठीक है ओके। लेकिन ये भी नोटबुक में करके लेके आना है आपको, क्योंकि ये आप सभी का क्लियर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। हो गया मैम। ये आप सभी को, एंड मेरे फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने सारा बता दिया था कि एबिट को डॉग ने क्यों बाइट किया। दूसरा इसमें क्वेश्चन है विच एनिमल हैड बिटन एबिट, तो एबिट को किसने किया था? तो इसका भी पूरा आंसर है, इसका सिर्फ एक आंसर नहीं लिखना है कि डॉगी, इसका रीजन लिखना है आगे। ये सिर्फ एक वर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये इसका रीजन लिखना है, यानी इसके 2-4 लाइन के क्वेश्चन, एक लाइन का पूरा, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन का क्वेश्चन है ये पूरा, ठीक है। तो सिर्फ डॉगी मत आप सब लिख देना। दूसरा इसमें पूछा है डू यू लाइक टू कीप पेट एट होम, तो इसका मतलब क्या है ये आप सभी को यहाँ लिखना है, लंबा चौड़ा थोड़ा लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड का कोई बच्चा लिख दिया। ओके, इसमें लिखा है लिस्ट सम वेज बाय व्हिच वी कैन शो काइंडनेस टुवर्ड्स, मतलब आप कुछ शो करो जिसमें मतलब आपके दिल में दयालुता है जानवरों के लिए, ठीक है। तो वो आपको लिख के लेके आना है कि मतलब मेरे दिल में दयालुता है, इंग्लिश में मेरे दिल में दयालुता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। और ये स्टोरी शुरू हो रही है यहाँ से, वन डे, ठीक है, वाइल एबिट वाज प्लेइंग, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रीड करके आप सभी को सुनाना है। और नहीं, हाँ वहीं से है। और अब ये चैप्टर हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। बाय ऑल। ये चैप्टर हमारा मैं कह रही हूँ जो रीड करके भेजना उसका आप मुझे चैप्टर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे करके स्क्रीनशॉट करके लिया था तो कि पूरा नहीं आ रहा था, जैसे पूरा चैप्टर आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा था।